नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का ये अद्भुत क्रमांक बहुत ही प्रभावशाली होने वाला है, क्योंकि आज जिस संदर्भ में हम चर्चा करने वाले हैं, महाराज जी का एक ऐसा प्रत्यक्ष आशीर्वाद आज के क्रमांक में छिपा हुआ है और आज के क्रमांक को सबसे ज्यादा शक्तिशाली यही बात बनाती है। साथ साथ मैं यही कहना चाहूंगा कि जिन भी अनन्य दर्शकों को आज का ये क्रमांक मिला है, यूं मान लीजिए कि प्रत्यक्ष रूप से ये ब्रह्मांड चाहता है कि आप तक ये बात पहुंचे। इसीलिए आज के क्रमांक को नजरअंदाज मत करिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। बहुत से लोगों के जीवन में एक बात बहुत ज्यादा प्रभावित उन्हें करती है। वो बात ये होती है कि हम बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं, हम अपने काम में पूरी ईमानदारी निभाते हैं, हम अपने कार्य में ईश्वर को देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे काम जैसे बिगड़ने के लिए बने हों, ऐसा प्रतीत होता है। हर कार्य किसी न किसी छोटी बड़ी गलती की वजह से बिगड़ जाता है। जो चीज हम सोच कर चलते हैं वैसा बिल्कुल भी हमारे जीवन में नहीं होता। तो आखिर इसके पीछे सबसे बड़ा कारण कौन है, या सबसे बड़ा कारण जो इस कार्य को बिगाड़ रहा है वो क्या चीज है, वो कैसे हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, इस पर महाराज जी का एक बहुत ही अद्भुत वक्तव्य मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। देखिए, जब भी कोई अनन्य भक्त महाराज जी के सानिध्य को प्राप्त कर लेता है तो उसके बाद होता है एक बहुत बड़ा चमत्कार। वो चमत्कार क्या होता है कि जब भी आप किसी कार्य की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेते हैं, यूं मान के चलिए जैसे सफलता की मोहर उस काम पर पहले से ही लग जाती है। ऐसा आपके साथ हर कार्य में होता है। अब आप सोचिए कि जब आप कोई कार्य प्रारंभ करना चाह रहे हो, जिस कार्य को संपूर्णतः आपने जिम्मेदारी स्वरूप में अपने ऊपर लिया हो, उस कार्य पर आपको सफलता के बाद सफलता मिलती चली जाए, आशातीत सफलता मिलती चली जाए, अर्थात जिस सफलता की कामना आपने की ही नहीं थी, जिस सफलता के स्वरूप को आपने मस्तिष्क में लाया ही नहीं था, ऐसे कार्य में भी आपको बढ़ चढ़कर सफलता मिल रही हो, तो सोचिए जीवन कितना स्वर्ग के समान हो जाएगा। क्या ऐसा सच में हो सकता है? तो महाराज जी के साथ जुड़ने वाले हर एक अनन्य भक्त को मैं यही कहना चाहूंगा कि 100% ऐसा होता है। जब भी आप महाराज जी के सानिध्य को प्राप्त कर लेते हैं तो महाराज जी की जैसे एक दिव्य शक्ति आपके साथ हमेशा चलती है। ये दिव्य शक्ति क्या काम करती है, पहले उसको जान लेते हैं। जब भी आप कोई निर्णय लेने वाले होते हैं, उस निर्णय की हर एक रूपरेखा महाराज जी के आशीर्वाद से आपके मस्तिष्क में बिल्कुल सटीक बैठती है। अब आप सोचिए कि आपके मस्तिष्क में आने वाला हर एक विचार यदि महाराज जी के मार्गदर्शन से आपको मिलता चले जाएगा, तो क्या जीवन में आप कभी कोई गलत निर्णय ले पाएंगे? अर्थात ये ठीक वैसा ही है जैसे आपके कानों में आकर किसी ने आपको कोई रहस्य बता दिया हो, किसी बात की सफलता का मूल मंत्र दे दिया हो। ये ठीक वैसा ही होता है। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं कि ऐसा आपके साथ भी निसंदेह होगा। इसके लिए महाराज जी का सानिध्य आपको प्राप्त करना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि महाराज जी के सानिध्य को प्राप्त करना कोई बहुत ही असंभव कार्य है, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि इस दुनिया का सबसे सरल काम महाराज जी के सानिध्य को प्राप्त करना ही है। आप तक यदि महाराज जी की चर्चाएं पहुंच रही है, इस चैनल के माध्यम से भी यदि आप महाराज जी से जुड़े हुए हैं, रोजाना महाराज जी के क्रमांकों का श्रवण करते हैं, तो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके जीवन की। इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि महाराज जी की मर्जी के बिना कोई भी ऐसा भक्त नहीं हुआ है जो महाराज जी की चर्चाओं को श्रवण तक कर पाए। सब कुछ सारे कार्य महाराज जी की मर्जी से होते हैं। तो इसीलिए जहां जहां तक ये क्रमांक पहुंच रहा है, जो ये क्रमांक का श्रवण कर रहे हैं, देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि ये क्रमांक सुनना भी महाराज जी की मर्जी से हो रहा है। मेरा ये महाराज जी की जो रोजाना अनुभव आपको बताने का कार्य है, ये भी मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूं। इसमें भी महाराज जी का मार्गदर्शन छिपा हुआ है, उनकी इच्छा है, तभी ये कार्य हो रहा है। अर्थात मेरे कहने का आशय यहाँ पर यह बन जाता है
कि कोई भी कार्य महाराज जी से संबंधित महाराज जी की मर्जी से हो ही नहीं सकता, तो आप सोचिए कि जब महाराज जी की भक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी, जब सच्चे हृदय से आप महाराज जी से जुड़ जाएंगे, तो आप सोचिएगा कि इतने चमत्कारिक अनुभव जो महाराज जी हमें प्रदान करते हैं, भला वो किसी अनन्य भक्त को कैसे दुख में देख सकते हैं। ऐसा मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से भी बता रहा हूं कि मेरे जीवन में कई बार ऐसी स्थिति आई जहां पर मुझे लगा कि आगे तो मार्ग है ही नहीं, जैसे सारे मार्ग बाधित हो गए हों। लेकिन वहां पर जब महाराज जी के उस अभय प्रकाश का जीवन में मुझे प्राप्ति हुई, उसके बाद मेरे जीवन में जैसे महाराज जी का हर कार्य एक मार्गदर्शित स्वरूप में मेरे साथ जुड़ जाता है और ये सारे कार्य अपने आप हो जाते हैं। इसमें मेरा लेश मात्र का भी परिश्रम नहीं होता। ऐसा होता है कि जैसे हर कार्य महाराज जी की मर्जी से जीवन में हो रहा हो। तो इसीलिए महाराज जी से जुड़ने वाले हर एक अनन्य भक्त को मैं यही सीख देना चाहूंगा कि अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ अपने कार्य को ईमानदारी से करते चले जाइए, बाकी महाराज जी पर छोड़ दीजिए। हर कार्य आपका 100% सफल होगा। ऐसा जीवन में आप अनुभव नहीं कर पाएंगे कि आपका कोई कार्य असफल हो रहा हो। तो इसीलिए ये बहुत सरल कार्य है, बस करना यही है कि महाराज जी का सुमिरन करते रहिए, महाराज जी को याद करते रहिए, महाराज जी का नाम लेते रहिए। और जैसा कि मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से हर क्रमांक में बताता ही हूँ कि कुछ जीवन के मूल मंत्र आपको बनाने चाहिए, कुछ ऐसी आदतें बनाने चाहिए, कुछ नियम ऐसे बनाने चाहिए जो कि चाहे कुछ भी हो जाए वो नियम आपके टूटने नहीं चाहिए। जब ऐसे नियमबद्ध होकर आप जीवन में आगे बढ़ेंगे तो आप देखना कोई शक्ति ऐसी इस धरा पर जन्म नहीं ले पाई है जो आपको पराजित कर सके। और महाराज जी के अनन्य भक्त तो जैसे महाराज जी हैं महावीर हैं, वीरों के भी महावीर हैं, तो महाराज जी के अनन्य भक्त भी निराले होते हैं, वो भी हठी होते हैं। जिस कार्य को एक बार ठान लेते हैं कि ये कार्य करना है, कोई शक्ति उस कार्य में उन्हें पराजित नहीं कर सकती। हर कार्य में जैसे महाराज जी के अनन्य भक्त भी पारंगत होते हैं महाराज जी की तरह। तो इसीलिए ये सब कुछ होगा महाराज जी के तेज से। इसीलिए महाराज जी से उनकी भक्ति मांगिए। किसी भी प्रकार के भौतिक सुख साधन मांगने की आपको आवश्यकता है ही नहीं। आप केवल महाराज जी से मांगे कि हे महाराज जी, मुझे अपनी अनन्य भक्ति प्रदान कर दीजिए। बस इतना मुझे शरणागत ले लीजिए कि मेरे जीवन का संपूर्ण उद्धार आपके कर कमलों से हो। मुझे सिर्फ ऐसी भक्ति चाहिए। ऐसी प्रेरणा से, ऐसी भावना से जब कोई भी अनन्य भक्त महाराज जी से जुड़ता है तो महाराज जी तो ऐसे हैं कि क्षण भर में, एक रात्रि में ही आपका संपूर्ण जीवन परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसे असंख्य नाम है, मैं आपको नाम गिनाना नहीं चाहता, क्योंकि देखिए हर भक्त की एक विशिष्ट भक्ति होती है, हर अनन्य भक्त का एक विशेष प्रेम होता है। तो नाम गिनाने से कोई लाभ नहीं है। आप तो यह प्रयास कीजिए कि उन नामों में, उन श्रेणी में आपका नाम भी जुड़ जाए। बस यही महाराज जी से आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। हर कार्य बड़ी सफलता से हो जाता है, ये तो महाराज जी का प्रताप है। एक बार किसी अनन्य भक्त पर महाराज जी की कृपा हो जाए तो संपूर्ण विश्व में ऐसा भक्त एक ऐसे सूर्य के समान उज्जवल हो उठता है। तो ऐसे महाराज जी अनन्य पद को आपको प्राप्त करवाते हैं। तो इसीलिए जीवन में कभी भी हार मत मानिए। बस ये ठान के रखिए कि मुझे महाराज जी से जुड़ना है, महाराज जी की अनन्य भक्ति की प्राप्ति करनी है। आप देखिएगा जीवन में आपके सारे कार्य बन जाएंगे। किसी कार्य में आपको असफलता का मुख नहीं देखना पड़ेगा। ये बात मैं आपको 100% आश्वस्त करते हुए कहता हूँ। तो आशा यही करूंगा कि महाराज जी से जुड़ने वाले हर एक अनन्य भक्त के जीवन में महाराज जी का अमोघ आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। और जहां जहां तक भी ये क्रमांक सुना जा रहा है, जिन जिन अनन्य भक्तों को एक क्रमांक की प्राप्ति हुई है, उन सभी के जीवन में महाराज जी का आशीर्वाद बरसे और ऐसे अनन्य भक्त की नैया महाराज जी के कर कमलों द्वारा पार लगाई जाए। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ चुका है और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं। इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।